आ गए जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है 24 सितंबर को एक दंपत्ति का डबल मर्डर हुआ था सिटी थाने के एरिया में। उसमें जो हमारा मुख्य आरोपी था राजेश, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसको पकड़ने के लिए कई टीमें हमने लगा रखी थी और उस पर हमारी रिक्वेस्ट पे डीजीपी साहब द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। उसमें सफलता प्राप्त करते हुए आज हमारी CIA 1 की टीम ने उसको गिरफ़्तार किया है। वह ठरवी गांव है, ज़िला फतेहाबाद, वहां पर अपने कुछ दूर के रिलेटिव्स हैं, वहां पर छुपा हुआ था। वहां से पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया है। साथ ही साथ जो उसको हेल्प कर रहे थे, जो उसको शरण दे रहे थे, उनके भी 3 लोगों को हमने, करम सिंह, धर्मेंद्र और धर्मवीर, तीनों गांव निवासी ठरवी, उनको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। तो सर कैसे सूचना मिली थी उस गाँव में या कोई? जैसे कि हमारी टीमें लगातार रेड कर रही थी, आपको पहले भी बताया था, वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, तो पुलिस मोबाइल के ज़रिए भी सर्च कर रही थी। हमने जो उसके वांटेड के जो पोस्टर्स थे वो सारे सरपंचेस के ग्रुप्स में वो हमने DPRO के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से वो हमने सब जगह फैला रखे थे। हमारी लोकल इंटेलिजेंस थी, वो भी वहाँ पर काम कर रही थी, वो भी इनपुट दे रही थी। तो इसी प्रकार से हमें वर्क करते हुए एक टिप ऑफ मिला कि एक अनजान व्यक्ति इस गाँव में शायद आया हुआ है और उस पर फिर हमने आगे वर्क किया और उस पर फिर हमने आज सुबह इसमें सफलता प्राप्त कर ली। हत्या की वजह क्या रही सर? हत्या की वजह बताइए। जो अभी प्रारंभिक जो पूछताछ अभी राजेश से हुई है उसमें इसने लेन देन ही कारण बताया है और बाकी इसमें आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। तो सर अकेले इसने घटना को अंजाम दिया, कुछ साथी में? अभी तक जो पूछताछ सामने आई है उसमें अकेले ही इस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा जो अभी हमने प्रारंभिक पूछताछ की है उसमें यह भी सामने आया है कि इस व्यक्ति ने जो काजल दहिया जिसके साथ ये रहता था, उसके फादर का भी इसने मर्डर किया था। ये घटना अक्टूबर 2017 की है, जींद की, और उसमें इन्होंने जो कारण था मृत्यु का वो हार्ट अटैक बता के उस मामले को रफा दफा कर दिया था। तो उस मर्डर में भी इसने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। कैसे किया था मर्डर उसका? ये गला घोट के किया गया था और बाकी अभी उसमें भी हम पूछताछ करेंगे। जो कि अब इनके क्योंकि ये अपनी वाइफ को छोड़ के काजल के साथ रहता था, तो शायद इसके परिवार वाले इस बात से खुश नहीं थे, काजल इसके साथ रहती थी, तो इसी आपसी रिश्तों के तनाव में इसमें ये मर्डर हुआ है। सर जो ये डबल मर्डर हुआ है, ये घर से सोच के गया था मर्डर करने की या वहाँ झगड़ा होने के बाद कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी? अभी देखिए, हमने अभी आरोपी को हमने लाया, उसकी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद उससे ढंग से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही ये सारी स्थिति सामने आ सकेगी। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, वो किसी को मिलेगा? जैसे कोई सूचना मिली है? हाँ, वो जो मुखबिर है और जिसने टिप ऑफ दिया है वो उसको दिया जाएगा। ये जो ठरवी गांव है सर, वहाँ क्या रिलेशन था इसका, जो पकड़े गए हैं? इसकी जो बुआ लगती हैं, जो संगरूर में रहती हैं, उसका दूर का रिलेशन इस ठरवी गांव में पड़ता है और वहाँ पर ये 2-3 दिन से छुपा हुआ था। इस दौरान कहाँ गया ये? अब ये सारी बातें अभी जांच का विषय है, क्योंकि हमने अभी गहनता से पूछताछ नहीं की है, तो रिमांड के दौरान इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इसका, कोई और भी पहले? जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि एक इसकी 2009 की एक FIR है जिसमें अपने फादर की इसने फिरौती लेकर उन पर कातिलाना हमला कराया था, जिसमें ये अरेस्ट भी हुआ था। और जैसा कि अभी बताया कि इसने पूछताछ में बताया कि एक और मर्डर इसने जो काजल दहिया है उसके फादर का कर रखा है। क्या नाम था? रामचंद्र।
सर किस- परिवार की तरफ से जो अन्य नाम दिए गए थे, क्या उनका नाम भी आपराधिक तरफ से लिया गया, किसी का नाम बताया गया हो? नहीं, अभी देखिए, मैं जो 5 नाम बाकी और दिए थे उसमें अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें उनकी कोई संलिप्तता अभी तक नहीं आई है। बाकी अभी गहनता से पूछताछ रिमांड के दौरान की जाएगी। कोई बरामदगी हुई हो अब तक इससे? हाँ जी। जो अभी इससे बरामदगी के लिए रिमांड लिया जाएगा और बरामदगी की जाएगी। जैसा कि आपको बताया था, मोटरसाइकिल और जो कपड़े थे वो पहले ही बरामद किए जा चुके हैं। 11 दिन तक लगातार पुलिस इसकी तलाश करती रहेगी। इसको कैसे पता चलता है अभी कहीं ना कहीं 11 दिन कहाँ छुपा, इसने कुछ लोकेशन बताई या कुछ ऐसे भी जहाँ पुलिस पहुंचती, पुलिस से पहले ही वहाँ से फरार हो जाता, कहाँ इस रिलेशन? तो इसमें क्योंकि हमें पूरा शक है, जो इसके रिश्तेदार थे जहाँ ये रुक रहा था उन्होंने भी इसकी मदद की होगी, और फाइनली जहाँ से ठरवी गांव से पकड़ा गया वहाँ पर भी रिश्तेदारों ने इसकी पूरी मदद की, इसलिए उनको भी अरेस्ट किया गया है। रिश्तेदारों को कैसे पता चलता था कि पुलिस इसका पीछा करके यहाँ पे खड़ी है? क्योंकि पुलिस, देखिए, पुलिस के पास कोई डायरेक्ट वो नहीं था कि कहाँ ये जा रहा है। पुलिस, हमारे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ थी, तो हमने काफ़ी नंबर्स, काफ़ी लोकेशंस, 50-100 लोकेशंस हमने निकाल रखी थी। उन पे कहीं पे जाके हम फिजिकली भी वेरीफाई करते थे, कहीं पे जाके हम कॉल भी करते थे कि अगर आपके पास आए तो आप सूचना दें। पुलिस को ये उम्मीद थी कि जो रिलेटिव्स हैं वो सहयोग करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उनको कई जगह शरण दी और उसको छुपा के रखा। सर पुलिस की कौन सी टीम थी जिनको गिरफ्तार किया सर? वो CIA 1 की टीम है। आरती का मर्डर किस हथियार से किया गया था? वो चाकू से किया गया था। उसकी बरामदगी के लिए अभी टीम रिमांड पर उसको ले जाएगी। किसी बात को लेकर इनका आपसे झगड़ा हुआ था आरती के साथ या? नहीं, पहले कोई ऐसी बात नहीं आई है। इनका लेन देन का मामला तो था, और जैसा कि अभी अब ये देखिए डिटेल, अभी हम ये रिमांड के दौरान ये पूछताछ करेंगे, उसमें क्लियर हो पाएगा। जैसे राजेश ने कुछ बताया, उसने लेने थे या देने थे कुछ? देखिए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जो राजेश से प्रारंभिक पूछताछ में राजेश को लगता था कि मेरे को उसने देने थे, और जो मृतक है उसको लगता था इसने देने थे, तो वो इसी कारण कोई डिस्प्यूट था। सर जिस दिन राजेश ने हाँ, जैसे बैग वगैरह ले, जी चाकू वहीं से देखिए, अभी लिए गए थे? पूछताछ में अभी बाकी पता चलेंगे। अभी प्रारंभिक जांच में तो उसने ये नहीं बताया कि वो मर्डर के इरादे से ही आया था, बट अभी देखिए डिटेल में रिमांड में पूछताछ होगी तभी वो चीज़ें क्लियर होगी। नहीं सर, हथियार लेके आया था तो मतलब कि इरादे से तो इरादा तो था कहीं ना कहीं उसके, जब उसके पास हथियार था। देखिए, वो इरादा जरूर होगा। बाकी अभी मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी थोड़ी डीपली हम इसको इंटेरोगेट करेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर सर होंगी। जैसे दोनों एक ही गांव के थे, तो वैसे इसके संपर्क में लेन देन कब से, इनका कुछ ऐसा पता चला कब से इसके टच में था ये मरने वाले के? ये काफ़ी सालों से इनका लेन देन है। बाकी जो डिटेल्स है हम आपको बताएंगे जैसे भी आती है। जिनका मर्डर हुआ वो आड़ती थे जी। सर जहाँ से ये गिरफ्तार किया गया सर, ये हाँ। जहाँ से गिरफ्तार किया, एक घर से गिरफ्तार किया है या कहीं खेतों से या कहीं और से? वो डिटेल आपको सारी हम दे देंगे। वो गांव में वो पुलिस ने रेड की थी, वहाँ पे उसने भागने की भी कोशिश की और फिर पुलिस ने उसको घेरा था। सर जिस दिन सत्यावन अग्रवाल का इसने मर्डर किया, ये घर में 3 बार गया। पहले सुबह गया, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर गए, तीसरी बार क्या पता लगा जो मर्डर करके आया है। उसके बाद एक पता चला भी गांव में भी गया, बाइक खून से लथपथ बाइक थी, इसने धोने का भी प्रयास किया, कुछ ऐसा कुछ पता लगा भी। तीसरी बार ये लगातार क्या रेकी कर रहा था, क्या कर रहा था, इसने मर्डर करना था 2 बार। फिर देखिए, वो मैंने कहा ना, अभी रिमांड पे अभी इसको लेकर आए हैं, तो अभी रिमांड पे लेकर इससे गहनता से पूछताछ करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कितने वार किए थे सर इसने? वो डिटेल सारी आपको वो प्रेस नोट में दे देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें हैं। फसल को लेके झगड़ा था इनका या कुछ वैसे ही? मैंने कहा ना कि वो रिमांड पे सारी चीज़ें अभी पूछताछ करके डिटेल में आपको सारी चीज़ें CIA बताएंगे। 1 की जो टीम थी लीड कर रहा, कौन लीड कर रहा सर? इंस्पेक्टर अमित हैं हमारे, और उनकी टीम में और मुलाजिम थे वो लीड कर रहे थे। जी नाम? वो नाम हम आपको दे देंगे जो टीम जिसने पकड़ा है। कितने साल से लेन देन चला हुआ था सर इनका? मैंने बताया ना कि जो रिमांड में सारी चीज़ें पूछी जाएंगी अभी। ठीक है, लेट आया, चलो कोई ऐसी बात सबको कितना नहीं, कोई बात नहीं, मैं लेट आया पूछने में अर्ज कुछ कोई बात नहीं, कोई बात इसमें क्या पत्रकार सर, सामने है। विजुअल विजुअल करवा दूं। ठीक, मर्डर के दौरान वो लेट आया तो पूछ रहे थे, कोई नहीं। देखिए, बिल्कुल देखा है इसने, सबको गुमराह रखा है कि मेरा झगड़ा हुआ है, कहीं पे झगड़ा हुआ है, इस वजह से मेरे खून लगा हुआ है।
तो बाकी चीज़ें मैंने जैसे कि बताया कि रिमांड पे अब पूछताछ की जाएगी। पता लगा था कि गाँव के एक पंडित से भी मिल के आए, बोला भी मेरी दशा ठीक नहीं चल रही है आजकल। ये पंडित से भी मिल के आए वहाँ पे, बोला कुछ ना कुछ होगा मेरे से उल्टा हो गया। पंडित के आगे ने पछतावा भी फील किया कुछ ऐसा कुछ जानवर। वो देखते हैं, सारी बातें अभी हमारी पूछताछ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब पंडित